भव्य आत्माओं कर चर्चा किया था कि हम तो सब धर्मात्मा हैं, पिछले कर्मों के कारण ये दुख अनुभव में आते हैं। मगर आचार्य कहते हैं ये सोच सत्य नहीं। यदि हम विचार करें कि हम धर्मात्मा हैं, जब धर्मात्मा होते हैं उपसर्ग रोज नहीं आते और हमारे ऊपर रोज कुछ ना कुछ, कभी छोटा कभी बड़ा उपसर्ग आता रहता है। कहीं भूल तो नहीं, बस यही सोच हमें समीचीन रास्ता दिखा देगी। और कल ये भी के बता था, यदि एक दिन का पाप पूरा फल देने लग जाए तो 100 भव में एक साथ सुख का ना सकेगा। ऐसा क्या कारण है? आपने कभी चिंतन किया? लेकिन हमारे चिंतनों ने चिंतन किया था और उस पाप का नाम अनर्थ दंड व्रत बताया था। ये क्या है? जिसका हमें कुछ प्रयोजन ना हो, जिसका जीवन में कुछ लक्ष्य ना हो और वो पाप अंधाधुंध करते जा रहे हैं। और वही पाप हमें संसार में रुलाने के कारण है और हम उन पापों को पाप मानते ही नहीं। जैसे सब जानते हैं, एक बूंद जल में 36,650 जीवों की हत्या होती है। तो विचार करो, हम बगैर प्रयोजन के कितना जल का प्रयोग करते हैं और वो हत्या क्या हम बच सकते हैं? क्या वे कर्म उदय में नहीं आएंगे? क्या वो हत्या हमसे बदला नहीं लेंगी? और हम धर्मात्मा हैं, हमने कोई पाप नहीं किया है, जबकि एक दिन में संख्यात जीवों का हत्या की जाए, चाहे वो जल के माध्यम से किया हो, बिजली के माध्यम से किया हो, वायु के माध्यम से किया हो, पंखों के माध्यम से किया हो, जिसका हमें कोई प्रयोजन है ही नहीं। अरे जब कर्म उदय आते हैं तो हम कहते हैं इस भाव में तो कोई पाप किया नहीं, तो पिछले ही कर्म उदय मारे हैं, अब पिछले कुछ पता नहीं। ये भ्रम हमारे लिए संसार का कारण है। आचार्य कहते हैं विचार करो, जब भी दुर्घटना होती है आंख वालों से होती है, अंधों से दुर्घटना नहीं होती। क्यों? आंख है फिर दुर्घटना, क्योंकि वो आप बाहर की आंखें तो हैं मगर अंदर की आंखें बंद हैं, और अंदर की बाहर की आंखें बंद है मगर अंदर की खुली। कई बार तो हम चलते हैं तो ऊपर देखते हैं और दुर्घटना घट जाती है। यदि हम आंख होने के बाद दुर्घटना ना होती तो प्रशासन को जमाने क्यों लिखना पड़ता? रास्ता सावधानी का है, दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि हम देखते नहीं। तो कहने का मतलब है, यदि हम इन पापों से बच जाएं जिनको हमारे आचार्यों ने अनर्थ दंड कहा, तो हम जीवन में
90, 95, 98% वापस से बच सकते हैं, जिससे हमारा कोई प्रयोजन नहीं है, कोई लाभ नहीं। विचार करो, आपने भोजन किया, बर्तन मांजने वाली बाई चली गई और आपको बर्तन कहाँ रखे रहेंगे? क्षमा करना, सिंह में पड़े रहेंगे। सुबह तक कितनी हिंसा होगी, इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? बाई की। वो पाप किसके हिस्से में आएगा? वो जीव हत्या किसके हिस्से में आएगी? बाई नहीं आएगी। और हम अपंग हैं, हम काम कर नहीं सकते, क्यों? हमारे हाथ पैर कट चुके हैं। यदि हमने कर लिया तो हमारा स्टैंडर्ड गिर जाएगा, और जब ये मार कर्मों की पड़ेगी, जब स्टैंडर्ड ऊंचा हो जाएगा। वैसे हम जानते नहीं, हम बताना चाहते हैं खाली। यदि हमें वास्तव में जैन है, आदिनाथ महावीर की संतान है, तो हमें ध्यान करना पड़ेगा कि मेरे से ऐसा कोई काम तो नहीं हो रहा है जिसमें बगैर प्रयोजन की हिंसा हो रही है, और वे हिंसा ही हमें संसार में रुलाती आ रही है। एक हमारे यहाँ अमरचंद दीवान हुए हैं, उन्होंने सिंह को जलेबी और दूध पिला दिया, और आप एक सुअर को पिला के दिखा दो। क्यों? क्योंकि मन में पवित्रता थी। एक हिंसक भी हिंसा छोड़ सकता है, मगर मैं नहीं छोड़ सकता। क्यों? क्योंकि मैं अनंत दंड का पालन नहीं करता। तो बंधुओं, यदि जैन हो, यदि जैन कुल में जन्म लिया है, यदि महावीर की संतान हो, तो ध्यान देना कि मेरे से कोई अनर्थ ना हो जाए। चलते हैं, पत्ता तोड़ते हैं, मसोड़ देते हैं। एक पत्ता लगा के देखो, आप में शक्ति नहीं है। जब पत्ता लगाने की शक्ति नहीं है, तोड़ने किसने दे दी? तो यही तो नष्टदंड है। एक जीव में आप जीव नहीं डाल सकते, और लाखों जीवों की हत्या कर देते हो, ये शक्ति कहां से आ गई? भाई यही नष्टदंड है। आप एक वायुकाय के जीव को बचा नहीं सकते, और अन्यथा में बगैर प्रयोजन के आपके घरों में, जब कोई कमरे में है भी नहीं, कितने पंखे और एसी चल रहे हैं। यदि कोई है तो चलो कुछ तो प्रयोजन है। इसमें राष्ट्र का भी नुकसान है, देश का भी नुकसान है, समाज का भी नुकसान है, और तुम्हारा अपना भी नुकसान है। जिसमें सबका नुकसान है, लाभ किसका न हो, वही तो नष्टदंड है। तो बंधुओं, जैसे कि मुझे पता था समय बहुत कम है, 10 मिनट लेना, और 10 मिनट होंगी, बाकी चर्चा जब समय होगा जब मिल करेंगे। आज इतना ही कहना है कि हमें अन्यथा के पाप जिसका प्रयोजन ना हो, उसमें थोड़ा ध्यान दे करके बचने का प्रयत्न करें, क्योंकि हम भी उन्हीं की संतान हैं जो आज हमारे सामने हमारे आदर्श के रूप में बैठे हैं। और हम इस कुल की परंपरा को चलाएं, और उस कुल परंपरा के अनुसार हम भी इनके साथ आके बैठ जाएं। इन्हीं भावना के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति। ओम।